डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। आलोक जी, आपसे मैं साफ साफ पूछ लेता हूं और सीधा सीधा पूछ लेता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीधा सीधा जवाब देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से आपका क्या रिश्ता है? ब्रजेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता थे। आज ही उनका इस्तीफा हमने देखा है। उनसे हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? वो तो हम हमको छोड़कर जा चुके हैं, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े हैं और उसके बाद चुनाव में हारे भी हैं। लेकिन आज मैं जो बात मैं पहले कहता था और आपके चैनल पे भी कहा है कि 4 विधानसभा चुनाव ब्रजेश जी होने दीजिए, यह गठबंधन चिंदी चिंदी होकर के बिखर जाएगा। क्योंकि कारण यह है कि इनकी दुकान में लेवल किसी का है, माल किसी और का है और प्रोडक्ट को कोई और बेच रहा है। हर व्यक्ति लेना चाहता, देना कोई नहीं चाहता है। ना नेता, ना नीति और ना ही नियत अच्छी है जी। इसीलिए आप देखिए कि बिछड़े से बारी बारी लगातार राहुल जी जो जिस अलायंस को लेकर के चले थे, आज बंगाल में सबसे बड़ा डेंट जो है ममता जी ने लगाया और उन्होंने कहा कि हम जो है अकेले लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की हैसियत नहीं है, वो 300 सीटें लड़ना तो चाहती है लेकिन 40 सीटें जीत कर दिखा दे। और ये बात सही भी है। कांग्रेस नेतृत्व तो अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर। इसलिए आप वोट लेना चाहते हैं। सर, आपने प्रोडक्ट वाली बात बड़ी अच्छी कही कि इनके यहाँ प्रोडक्ट अलग है, काउंटर अलग है, लेबर अलग है। हाँ बिल्कुल। सर, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दें कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके प्रोडक्ट हैं? समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट है और समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा उपयोग किया। लगातार सनातन धर्मों को, हिंदुओं को गालियां दिलवाई उनसे, और जब उनसे मतलब निकल गया तो उनसे कह दिया आपका निजी बयान है, अब आप किनारे बैठ जाइए। तो किसी को इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके फेंक देना, ये समाजवादी पार्टियों का पुराना शक्ल है। हमने देखा नहीं है क्या ब्रजेश जी, आप तो समाजवादी पार्टी ने कितने नेताओं को गठबंधन को साथ लिया? साथ किसी का नहीं दिया। कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे केशव देव मौर्य की पार्टी हो, किसी भी पार्टी को छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि अब तो खैर शिवपाल जी उनकी पार्टी में शामिल हो गए। शिवपाल जी को भी जो है उन्होंने रास्ता दिखा दिया था चुनाव जीतने के बाद कि जहां जाना हो चले गए। तो समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व पे लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी भी जो फेविकोल का काम करना चाहिए था, उनके नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है कि वो गठबंधन को जोड़ सके। और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन देश को क्या देना चाहते हैं ये बताना नहीं चाहते हैं। एक सवाल का जवाब और चाहिए। जो मजबूत कर रहा है नरेंद्र मोदी, खाली उसका विरोध करते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसद बेटी आपकी पार्टी को कबूल है? ब्रजेश जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहीं भी पार्टी के अंदर कोई चर्चा नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारा कोई लेन देन है। उनकी बेटी जरूर हमारी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने अभी तक पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले है, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, यही इनका एक मूल उद्देश्य है। परिवारवाद में पहले, देशवाद में ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वह सही। सिर्फ राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी इसी को फॉलो करते हैं। तो आपको बड़ा सूट करती होगी जो कुछ भी आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपोजिशन में हुए। आप लोग तो खुश होंगे काफी। देखिए, हम तो इनकी गति पहले से ही जानते थे, क्योंकि किसी के विरोध पे राजनीति नहीं खड़ी होती है, त्याग पे राजनीति खड़ी होती है। त्याग कोई करना नहीं चाहता है। हर छत्रप अपने आप को बताता है कि तुम त्याग कर दो, मैं तो नहीं करूंगा। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कोई त्याग नहीं किया, कहा हम खुद लड़ेंगे। दिल्ली में सुन रहे हैं कि वहां भी कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार जी इनके संगठन के साथी थे, वो छोड़कर चले गए इनकी यात्रा से पहले। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल इनको जो है किनारे कर चुका है। तो जो आपके साथी थे घोषित रूप से, उन्होंने अविश्वास व्यक्त कर दिया है। हम जान रहे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में उतरेंगे, जब देश की जनता को चुनना होगा, तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव को नहीं चुनेगा, वो नरेंद्र मोदी को चुनेगा। क्योंकि देश के युवाओं का, देश की महिलाओं का, देश के गरीबों का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है।